अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात में पहली खबर, पहली नज़र अच्छी खबर। और अच्छी खबर 16 जनवरी से वैक्सीन लगाए जाने का प्रोग्राम। मुल्क में लगभग 30 करोड़ की आबादी को पहली फेज़ में वैक्सीन लगाया जाएगा। कोविड के ख़िलाफ़ तैयार की गई इस वैक्सीन की शुरुआत 16 जनवरी से की जाएंगी। और उसी हवाले से आज पहली खपत वैक्सीन की जम्मू कश्मीर भी पहुंची और जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया ने इस वैक्सीन को रिसीव करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे अब 16 जनवरी से लगाने का प्रोग्राम भी शुरू किया है। और इस हवाले से जहां पिछले कई दिनों से ट्रायल रन दिया जा रहा था कश्मीर वादी में, और कश्मीर वादी में भी बताया जाता है कि पहले फेज़ में ये कोविड का वैक्सीन सेहत महकमे के मुलाजमीन को लगाया जाएगा और उसके बाद बाकी अवाम को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए इंतज़ामिया ने, महकमे सेहत ने हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को भी लिया हुआ है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूर दराज के इलाकों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और ये अच्छी खबर 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। कोविड दुनिया भर में तो कोहराम, और हिंदुस्तान में दो इदारों ने, भारत एरोनॉटिकल और उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ीस्टा, ये दो इदारे हैं जिनके ज़रिए ये वैक्सीन तैयार किया गया है। और इसी वैक्सीन को अब अवाम के नाम वक़्फ़ किया जा चुका है। 16 जनवरी से बाज़ाब्ता तौर पे अच्छी खबर शुरू की जा रही है। लेकिन अच्छी खबर एक और भी है। बड़ा हादसा टला है श्रीनगर के हवाई अड्डे पे। श्रीनगर के हवाई अड्डे से इंडिगो की फ़्लाइट दिल्ली के लिए निकल पड़ी थी। रनवे पे पहुंचते पहुंचते फिसल गई। वो अच्छी रही बात कि बर्फ़ थी और बर्फ़ में ये जहाज़ जो है जा बदसा और यूं मुसाफिरों की जान बची। एक बड़ा हादसा टला है और इस सर्विस को फ़िलहाल रोका गया है। मेरे साथी इरफान फाजिल ने इस पर नज़र रखी थी। देखते हैं इरफान फाजिल क्या बताते हैं। वादी कश्मीर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि ग्राउंड जीरो से पता चला है कि इंडिगो जहाज जो कि श्रीनगर से दिल्ली 6E225 फ्लाइट नंबर जो कि श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था, जो ही ये जहाज टेक ऑफ की तरफ चला तो रनवे पर इस जहाज की फिसलन दिखाई दी और फिसलन के कारण की वजह से जहाज स्किड कर गया और साथ ही साथ जहाज जो है वो बर्फीले पहाड़ के साथ टकरा गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अभी पैसेंजर्स सेफ है मगर साथ ही साथ जहाज को नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से रात भर कोहरा और साथ ही साथ माइनस का पारा रहा तो कह सकते हैं रनवे पर कोई ना कोई खामी जरूर रही होगी, जिसकी वजह से जहाज का टायर फिसल के जी हाँ पहाड़ के साथ टकरा गया, जो कि बर्फीला पहाड़ है। अब जहाज में जितने भी पैसेंजर्स थे उन पैसेंजर्स को रोका गया है और फ्लाइट इस वक्त रनवे पर रुकी हुई है। और साथ ही साथ जितने भी पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। और मगर इस वक्त की खबर यही है कि जहाज़ का ख़ास तौर पे इंजन जो है कहीं ना कहीं जाम हो चुका है और ख़तरात ये थे कि शायद इंजन में आग भी लग सकती थी। फिलहाल वहाँ पर टीम पहुँच चुकी है और टीम इंजन का जायज़ा ले रही है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा क्या इस उड़ान को इजाज़त मिलेगी उड़ने की। मगर फिलहाल कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर दहशत को लेकर बात करें तो इस वक्त सारे मुसाफिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्राउंड जीरो कश्मीर। 233 मुसाफिर लेके ये इंडिगो की फ़्लाइट श्रीनगर के हवाई अड्डे से उठी थी। रनवे पर ही थी लेकिन फिसल के जाके बर्फ़ में जा दसी और यूं यहाँ पे बड़ा हादसा टला। अच्छी खबर यही, और ये श्रीनगर के हवाई अड्डे से हुआ है। ये अच्छी खबर, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। कल तक अंदाज़ा लगाया जाता था कि 10 दिन लगेंगे जम्मू श्रीनगर हाईवे को बहाल करने में, क्योंकि केला मोड़ का पुल गिर चुका है और 4 दिन पहले इस गिरे पुल से अभी तक कोई भी गाड़ी आने और जाने की इजाज़त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पुल मुकम्मल तौर पे ढह चुका है। और अभी बताया जाता है कि और 10 दिन अब लग सकते हैं। सामान पहुंचाया जा रहा है, फ्रंट लाइन पे काम किया जा रहा है और इंतज़ामिया पूरी तरह से सामान पहुंचा रही है, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ज़मीनी राब्ता ख़त्म है, हवाई राब्ता भी है तो बहुत कम है, और उस सारे के बीच में आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को
जिनको जो बीमार हैं या कुछ अमवात जो हुई हैं जम्मू में और उनकी डेड बॉडीज़ को कश्मीर उनके आबाई इलाकों में पहुंचाना था, तो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्हीं मुश्किलात में बानिहाल से लेकर रामबन के नौजवानों ने हर वक्त मुस्बत रोल, पॉजिटिव रोल अदा किया है। अब की बार भी पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। और कल एक डेड बॉडी को जब लाया जा रहा था तो केला पुल के उस पार उसको एम्बुलेंस से उतारा गया डेड बॉडी को, और उसको फिर कांधे पे उठा के इस साइड पे दूसरी जो एम्बुलेंस रखी गई थी वहाँ के नौजवानों ने, रामबन बानिहाल के नौजवानों ने, रामबन बानिहाल की इंतज़ामिया ने जो कुछ भी रोल अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इसी मामले को लेकर हम सीधा आरिफ वहीद के पास चलते हैं। आरिफ, मुस्बत रोल रहा है, हर वक्त काबिल तारीफ़ रोल रहा है इन हालात में नौजवानों का, बानिहाल के नौजवानों का, बानिहाल की आवाम का, रामबन के नौजवानों और आवाम का। और इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाईवे के हवाले से खबरें आ रही है कि अभी 10 दिन और लग सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में किस तरह से वहाँ के नौजवान काम करें, वहाँ के लोग किस तरह से, इंतज़ामिया किस तरह से इस सारे मामले को हैंडल कर रही है? जी बिल्कुल सनम सर, देखिए एक जिंदा मिसाल हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कल जब शाम को जो है यहाँ के बानिहाल के मकामी बानिहाल वॉलंटियर एनजीओ को जब खबर मिली कि केला मोड़ से जो है एक बॉडी आ रही है, उन्होंने वहां पे वेट किया। बानिहाल से एम्बुलेंस जो है एक प्राइवेट कंपनी से ली और उसके बाद जो बानिहाल वॉलंटियर्स और रामबन से जो सिविल सिक्योरिटी की एक टीम है, ज्वाइंटली जो है जो पुलवामा के एक शख्स जो है जिनकी उम्र तकरीबन 64 साल थी, सईद मुस्तफा, उनकी बॉडी को जो है पूरी तरह से बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जो है उसको ट्रांसशिप करवाया बेड पे बिठा के, और उसके बाद जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ की एनजीओज ने जो है उसको पुलवामा तक पहुंचाया। उसके बाद जो है दूसरे एक शख्स की जो है मौत हो गई थी जो कि अनंतनाग जिला से थे, और उसकी भी बॉडी जो है रेस्क्यू करके वहां से, चूंकि वो इलाका जो है वहां पे ब्रिज के साथ में जो है वो रास्ता भी जो है अनइवन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है इन एनजीओज का देखने को मिला। उसको भी जो है तवेरा में बिठा के जो है फिर उनको घर पहुंचाया गया। और उसके बाद एक अस्थमा पेशेंट, उसको भी जो है वहां से जो है उनने कैरी किया। यानी ये एक बड़ा अच्छा इंसानियत की जिंदा मिसाल जो है बानिहाल वॉलंटियर्स और जो सिविल सिक्योरिटी रामसू, यानी जितनी भी एनजीओ है वो इस वक्त राहत का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा उनको हाथ बटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूरत हाल अभी भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगर कहें तो सूरत हाल अभी भी इंतहाई बुरी है। देखिए बिल्कुल सूरत हाल बुरी है, और आपने ये भी बताया और आप शायद ये भी जानते होंगे कि इंतजामिया बता रही है अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। क्या वाकई में 10 से 15 दिन इस शाहरा को ठीक करने में लगेंगे? जी बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से इंतजामिया जो है ये जो पहले 72 घंटे का टारगेट, उसके बाद जो है 5 दिन का टारगेट, और आज जो आलम सुबह जो अपडेट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसमें 10 से 15 रोज लग सकते हैं जो उस ब्रिज के एवेंटमेंट या बाकी जो है फॉर्मेलिटीज उसको कंप्लीशन में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आज हम देख रहे हैं कि उसके साथ में इंतजामिया ने ये कहा कि एक जो झूला ब्रिज टाइप का जिसमें कि छोटी गाड़ियों के लिए जो है हो सकता है कि कोई जल्दी में कोई इसको इनिशिएटिव लिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि काजीगुंड साइड से भी कुछ बीआरओ की जो गाड़ियां हैं उनमें वो जो है वो स्टील वाला जो कुछ सामान जो ब्रिज में लगता है वो जाती हुई जो है केला मोड़ की तरफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक डीएसपी के साथ या जो हुकाम है उनके साथ बात हुई कि ये वो गाड़ियां हैं जो वहां पे ब्रिज का मटेरियल ले रहे हैं, ताकि साइड से जो है एक ब्रिज जो है तैयार किया जाए, ताकि छोटी गाड़ियों को जो है कहीं ना कहीं जो दरमांदा है जिनको 15 दिन का टारगेट फिलहाल हाईवे को रेस्टोर होने में दिया गया है, तो एक अल्टरनेट निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये कितने समय तक तैयार होता है, लेकिन फिलहाल जो इंतजामिया का टारगेट है कि 10 से 15 रोज जो है यहाँ पर इस ब्रिज को मुकम्मल करने में लग सकते हैं। ऐसे में बीच में जो मौसम के मिजाज भी बिगड़ सकते हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहें तो परेशानी पूरी यूटी के लिए जो है यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे कुछ मुसाफिर फंसे तो नहीं है, कुछ लोग आने जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्या सिचुएशन है इस वक्त? मुसाफिर अगर फंसे तो उनको निकाला जा चुका है या अभी नहीं है? सिचुएशन क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल सर, जो पिछले कई रोज से वादी कश्मीर से जो कुछ लोग थे, चूंकि चिलई कलान बहुत ज्यादा मतलब अपने शबाब पर है, वादी में तो ज्यादा ही इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो कुछ लोग जो है 1 महीना के लिए 1.5 महीना के लिए जो जम्मू जाने की कोशिश में होते हैं, जो पिछले 2-3 रोज से हम देख रहे हैं जिनको पर्सनल गाड़ियां हैं, उन्होंने एक दिन वेट किया कि शायद हो सकता है कौमी शहरा रेस्टोर हो जाए, लेकिन जब उन्हें फिर यहाँ पे इंतजामिया की तरफ जो डायरेक्शन दी गई तो उसके बाद उन्हें गाड़ियां वापस ही टुवर्ड्स कश्मीर जो है वो ले गए। और जो कुछ जम्मू जाना चाहते हैं, जो यहाँ से कुछ लोग हैं, कुछ दिल्ली के कुछ पैसेंजर्स हैं, उनके साथ जो मेरी बात हुई वो तो मजबूर है कि उनको बानिहाल में ही अपनी गाड़ियां पार्किंग करनी पड़ रही है, क्योंकि वो बिना गाड़ी के अपने जो उनकी पर्सनल गाड़ियां जा नहीं सकते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं अभी रुके हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये केला मोड़ में कोई अल्टरनेट निकाला जाएगा और उसके बाद है वो अपने बिल्कुल वही वही हमारे पास कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ लोग पैदल पहुंचते हैं, रामबन से केला मोड़ तक पहुंचते हैं, फिर वहां से पैदल सफर करते हैं और पुल के उस तरफ से उन्हें ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। क्या ऐसा कुछ है उधर पुल के उस तरफ या इस तरफ कहीं ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी है लोगों के लिए जो उनकी मजबूरी हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रामबन के आदेश पे जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जब ब्रिज कोलैप्स हो गया कि यहाँ कोई जो टेम्पो ट्रेवलर्स है इसके साथ में कुछ मिनी बस जो है शुरू से ही लगाई गई ताकि जो वैली से कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, वो वहां तक केला मोड़ ब्रिज तक जाए और उसके बाद ट्रांसशिप के जरिए वो टूवर्ड्स जम्मू जा सकते हैं। इस तरह से जो वहां से कुछ लोग आ रहे हैं तो यहाँ इस बानियाल साइड जो है गाड़ियों का इंतजाम है ताकि यहाँ पे बाकी गाड़ियों को फिलहाल चलने की इजाजत नहीं दी जा रही चूंकि ताकि ट्रैफिक का मैस जो है फिलहाल न बने। और आज की डेट में जो ब्रिज का जो सामान लिया जा रहा है उस साइड में एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सूरत हाल साल 1947 जैसी जो है इस वक्त कौमी इशारा पे जहां पे ट्रेन भी बंद है, लोग कल की डेट में भी जो है उनने हंगामा किया कि कम से कम अगर इंतजामिया लोगों के लिए कुछ राहत का काम देना चाहती है तो एक ऑल्टरनेट है इस वक्त सरकार के पास। जो जम्मू से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, वो 20 रुपए के यूज में जो है वैली के मुख्तलिफ इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में रेल हुकाम का मानना है कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फैसला लेना है। अगर वो हरी झंडी दिखाते हैं तो बानिहाल बारामूला ट्रेन सर्विस भी चल सकती है। इंतजामिया के ऊपर जो है एक बर्डन थोड़ा सा जरूर कम हो सकता है, रिलीफ महसूस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद। और जिस तरह आरिफ ने भी बताया कि वहाँ का नौजवान काबिल तारीफ रोल अदा कर चुका है। माजी में भी जब भी बर्फबारी हुई है तो इस बर्फबारी के दौरान वहाँ के नौजवानों ने वहाँ के हालात को देखते हुए पूरी तरह से आवाम की खिदमत की है। काबिल तारीफ रोल रहा है बानिहाल के लोगों का, बानिहाल के नौजवानों का, रामबन के लोगों का, रामबन के नौजवानों का, और इस वक्त भी वो अपनी खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं। आरिफ बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन आपको बताएं और भी मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल में करगिल के लोग भी फंसे हुए हैं। कुछ करगिल में फंसे हैं, कुछ यहाँ पे फंसे, कुछ जम्मू में फंसे, और एयरफोर्स ने करगिल के लोगों के लिए राहत का सामान पैदा किया है। और कल से लेकर आज तक एयरफोर्स लगातार सॉर्टीज कर रहा है। लद्दाख हेलीकॉप्टर से, करगिल से हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को यहाँ ला रहा है, श्रीनगर ला रहा है जो वहाँ पे फंसे हुए, या करगिल के लोग, वो लोग जो कश्मीर में फंसे हुए, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाया जा रहा है। लगभग 70 से ज़ायद ऐसे लोगों को पहुँचाया गया है, लाया गया है। एयरफोर्स ने हवाई खिदमत जो बहाल रखी है। और करगिल से श्रीनगर के लिए कल 21 मुसाफिरों को लाया गया, श्रीनगर से करगिल के लिए 27 को लिया गया, और करगिल से जम्मू के लिए भी 27 मुसाफिरों को कल लाया गया। हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया की गई सरकार के तौर पे। लेकिन आपको बताएं आज का दिन या आज की रात बहुत ही वो रात थी जिसे हम कहें कि ठंड यकबख्ता रात थी। दर्जा हरारत बहुत नीचे, 4, 5 और उससे भी नीचे। और आज रात का दर्जा हरारत अब तक के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। रात करीबन 6 बजे के बाद ही यकबख्ता हवाएं चल रही थी, और फिर रात 8 बजे के बाद तो यूं लग रहा था कि एक नया समा है, एक नई सूरत-ए-हाल है कश्मीर वादी में। श्रीनगर में अब तक का सबसे रिकॉर्ड टूटा है, 10 सालों का पिछला रिकॉर्ड टूटा है। और गुलमर्ग से लेके पहलगाम की वादियों से लेके कुपवाड़ा की लोलाब वादी में हर जगह से खबरें यही आई हैं कि रात का दर्जा हरारत मनफी से मनफी चला गया है, -5, -6। और करगिल यूं कहें तो हमें गुलमर्ग से खबर है कि -11 का रात का दर्जा हरारत था। और इस -11 के हवाले से लोगों में एक बार फिर डर हो चुका है, क्योंकि जो रात आज की रात थी बहुत खौफनाक रात थी ठंड की वजह से। और इसी हवाले से आपको नाज़रीन बताते चलें कि श्रीनगर में जो मैट डिपार्टमेंट है, महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी, और महकमे मौसमियात ने भी आज इस हवाले से बताया कि जो कुछ भी रात को ठंडी रात थी ये कुछ नई बात नहीं थी, ऐसा माजी में भी हुआ है। और ये कश्मीर की जियोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे ऐसी हवाएं चलती हैं, ऐसी ठंड होती रहती है। गोई थी 18 तक वेदर ड्राई है, हम बोलते आ रहे थे। और 2 दिन पहले हमने कहा था कि 19-20 के आसपास जो है थोड़ा सा इंडिकेशन है हमें, क्लाउड्स कुछ आ रहे हैं। तो हम 1-2 दिन में क्लियर करेंगे आपको कि वेदर सिस्टम होगा कि नहीं 19-20 के आसपास। लेकिन फ़िलहाल अभी के हिसाब से हमें कोई सिस्टम नहीं लग रहा है 20 तारीख तक, और वेदर पूरा ड्राई रहेगा। और इसी बीच जो है मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डीप हुआ है, -7.8 के आसपास आज यहाँ श्रीनगर में। इसी तरह पहलगाम में -11.2 और गुलमर्ग में -10 के आसपास। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले भी चलता आ रहा है। जैसे हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 1991 में
15 और 20 जनवरी को -10.8, -10.7 और -11.8 के आसपास गए और ऑल टाइम फ्लावर्स जो है -12.8 गया है 1934 में। तो -6, -7 बीच बीच में जाता है 1-2 दिनों के लिए। बाकी ओवरऑल जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, खासकर यहाँ अगर हम J&K की बात करेंगे और कश्मीर वैली पर्टिकुलरली। तो फिलहाल जो है मौसम जो है बिल्कुल खुला रहेगा। 20 तारीख तक कोई वेदर सिस्टम नहीं है। ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर जो है -5 to -7 के आसपास रहेंगे। कल थोड़ा सा क्लाउडी होगा वेदर, उसके कारण जो थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी ऐसे में कोई वेदर सिस्टम नहीं है 20 तारीख तक। ये रात की वो कड़ाके की ठंड और वो हड्डियां कड़कड़ाने वाली ठंड, और इस ठंड का अंदाज़ा नहीं बल्कि असर दिन को भी रहता है। हाथ बाहर निकाला तो यूँ लगता है कि हाथ जैसे है ही नहीं, इतनी कड़ाके की ठंड इस वक्त वादी कश्मीर में चल रही है। और फिर इस कड़ाके की ठंड में हमें पिछले दिनों आपको नाज़रीन बताया था, 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि हार्ट अटैक के केसेस कश्मीर में बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यूजुअली इंसान की मौत हार्ट के बैठने से, दिल के बैठने से होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के केसेस और नौजवानों में, और इससे सबके रोंगटे खड़े हैं। कल दिन में ही श्रीनगर के सनत नगर के इलाके में एक 20 साल नौजवान की मौत भी वाक़ हुई है। उस हवाले से भी कुछ लोगों ने बताया कि हार्ट अटैक है और एहतियात आपको ज़रूरी है। अपने बच्चों को गर्म रखिएगा इस ठंड में। डॉक्टरों ने बताया कि ठंड में इससे केसेस ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे आपको ये ज़रूर अब जानना चाहिए कि अगर आपके आसपास में आसार किसी को लगते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक के आसार सीधे से सिंपल से पसीना ज़्यादा आ रहा हो, कपी हो, और उसके साथ साथ अपना आप उसको वो लगता हो कि वो गिरने वाला है, अनकॉन्शियस होने वाला है, तो हो सकता है वो हार्ट अटैक है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जान लें कि हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है तो आप उसको फौरी फर्स्ट एड दें, क्योंकि हार्ट अटैक का मामला कुछ सेकंड्स का मामला होता है, और इन सेकंड्स में आप उसको फौरी तौर पे मदद करें। और मदद करते हुए सबसे पहला यही है कि आप उसकी छाती को, सीने को, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बाएं साइड में होता है, तो आप उस एरिया को थोड़ा दबाएं, प्रेशर करें, रगड़ करें, उसके हार्ट को एक्टिवेट करें। और उसके साथ साथ ज़रूरी है कि अगर आपको लगे वो अनकॉन्शियस हो गया है तो उसको मुंह से अपने हवा दे, फुल उसके मुंह से मुंह लगाएं और उसको फुल हवा दे। ये मत डरें कोविड है कुछ है, ये उस चीज़ का ख्याल नहीं करें, बल्कि ज़रूरी है कि आप उसको मुंह के ज़रिए हवा दें ताकि उसकी सांस को बहाल कर सकें, और उसके बाद फौरी उसको अस्पताल पहुँचाएँ, डॉक्टर्स के पास पहुँचाएँ, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले अब कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज़ायद लोगों की हार्ट अटैक के ज़रिए मौत हुई है। तो इसमें आपको भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। लेकिन कहा जाता है कि साउथ कश्मीर में कैजुअल डेली वेजर्स भी परेशान हैं, और परेशानी की वजह से दर्द दिल में भी मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि साफ जाहिर है टेंशन होगा तो उस टेंशन में ये हार्ट अटैक के केस होते रहते हैं। और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में वाइल्ड लाइफ महकमे के मुलाजमीन भी परेशान, और परेशानी को लेकर रात के वक्त उन्होंने मुजाहरा किया, वाइल्ड लाइफ वार्डन के खिलाफ मुजाहरा किया। मामला वही था कि किधर कोई इधर करता है, कोई इधर करता है, कोई इधर उधर करते करते यहाँ लोगों को परेशान किया जाता है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त इस सर्दी के मौसम में इस वक्त रात भर आप यहाँ पर आ गए हमारे लिए। मसला ये है सर कि हम 450 लड़के हैं इस डिवीज़न में कैजुअल लेबर, और इन्होंने पिक एंड चूज़ करके 16 लड़कों में इन्होंने लगभग 22 लड़कों में इन्होंने तकसीम किया है 80-80 हज़ार रुपया। इससे पहले भी इन्होंने मार्च में ऐसे ही एक मसला किया कि 3 लड़कों में तकसीम किया 80,000 रुपया और फिर वापस ले लिए। मुझे यह तो समझ नहीं आता, यहाँ तो वाइल्ड लाइफ वार्डन जो हमारा है उसको तो तनख्वाह की कमी है, वो गरीबों का खून भी चूस रहा है इस वक्त। अब आज लगभग 1 साल के बाद आज आ गए पैसे, तो इन्होंने पिक एंड चूज करके आज 16 लड़कों में तकसीम किया या 22 लड़कों में तकसीम किया, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक ऐसे ही शोर उठाया था, तो फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने एक कमेटी बिठाई थी और उस कमेटी का भी रिपोर्ट 1 साल के बाद नहीं आया। और आज हमारे साथ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने 80,000 रुपया इन लड़कों को डाला, इसी तरह हमको भी डालेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे ड्यूटी देने वाले लड़के हैं। हम इस वक्त इस बर्फ के मौसम में भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल से भी निकाले गए। हमने 20-25 साल इस डिपार्टमेंट में खिदमत।
चलिए, अनंतनाग में वाइल्ड लाइफ महकमे के मुलाजमीन परेशान रात के वक्त नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि और भी लोग परेशान हैं। श्रीनगर की नुंद्रिश कॉलोनी बिमना के लोग भी परेशान हैं। 10 दिन पहले बकौली उनका बिजली का ट्रांसफार्मर जल चुका है और 10 दिन होने के बाद भी वो बिजली का ट्रांसफार्मर वहाँ पर रेस्टोर नहीं किया जा चुका है और जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और आपको ये भी बताते चले, आज इस रात की कड़ाके की ठंड के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 8 बजे बिजली चली गई, सुबह 8 बजे तक नहीं आई और ये बिजली जो रात को आज ज़रूरत थी वो ना आने से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ी। सुबह अक्सर लोगों ने मुंह भी नहीं धोया क्योंकि ठंडा पानी यखवस्ता पानी में से कैसे मुंह धोया जा सकते। लेकिन और भी परेशानियां हैं। एक परेशानी क्वायरीज़ को लेके है। क्वायरीज़ मतलब कान खनी, जो यहाँ काने हैं उनके हवाले से, और जो पत्थर रेत बाजरी निकाले वाले लोग थे उनको भी परेशानी है। और यही परेशानी सदरकोट बाला के लोगों के लिए भी है। सदरकोट बाला इस माइनिंग के हवाले से काफ़ी मशहूर है। वहाँ के पत्थर चाहे वो हमाम में इस्तेमाल हूँ या बाकी जगहों पे मकान में इस्तेमाल हूँ, काफ़ी जाने और माने जाते थे। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि पिछले 1 साल से ये कान वहाँ पे बंद, उनकी जो कानें हैं वहाँ पे बंद की गई हैं। रोज़ी रोटी का उनका वसीला था, उनकी रोज़ी रोटी छीनी गई है और आज इसी रोज़ी रोटी के वसीले को लेकर वो नारेबाजी करते हुए सरकार तक की बात पहुँचाना चाहते थे कि यह कान कनी है, कुदरत का वह ज़रिया है, वसाइल कुदरत के हैं और इन्हीं वसाइल से उन्हें रोज़ी रोटी कमाने से रोका जा रहा है। हमारा रोज़गार हमसे छीना जा रहा है। ये पूरी सदरकोट की बस्ती इस चीज़ पे डिपेंड है। अगर हम इस गाँव में देखेंगे, यहाँ पे 1% भी हमें मुलाजिम नहीं मिलेंगे आपको। ये गाँव बड़ा गरीब गाँव है। हम दिन में काम करते हैं, शाम को खाते हैं। वी आर ऑल हेयर हैंड टू माउथ। तो ये इसको बैन की गई तो मुझे डर लग रहा है हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो हमने इस स्टूडेंट क्योरी के जो हम सारे बंदे इस पे काम कर रहे थे, हमने बैंक से फाइनेंस भी लिया था, हमने ट्रांसपोर्ट अपना बनाया था। तो उसकी वजह से हमें ये डर लग रहा है कि हमारी गाड़ियाँ भी ना ज़ब्त हो जाए कि बैंक हमें ये डर लग रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट को अब बैंक ना ले जाए वापस। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना रोज़गार, हम हक मांग रहे हैं, अपना रोज़गार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। इस पॉलिसी से 50,000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे कश्मीर में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑलरेडी बेरोज़गारी है। जो यहाँ पे नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, आई एम ऑलरेडी एजुकेटेड यूथ, मैं भी पीजी डिग्री होल्डर हूँ। तो यहाँ पे जो जितने भी नौजवान हैं उन्होंने डिग्रियाँ की हैं और यही काम कर रहे हैं। जाएगी मजदूरी छीनी जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और चलिए नाज़रीन, ये कुदरती वसाइल की बात, लेकिन मुल्क के किसान वसाइल को लेकर परेशान तो थे। दिल्ली की बॉर्डर पर भी पहुंचे, कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली, लेकिन कश्मीर की बारामूला की फ्रूट मंडी में भी लोग उनके हिमायत में निकले हुए थे और आज भी उन किसानों ने नारेबाजी की, मुजाहरा किया और मुजाहरा करने के दौरान 2 मामलात उठाए। एक मामला दिल्ली के किसानों की हम के साथ यकजुहती का इज़हार और उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी मामला उठाते हुए बताया कि हमारे यहाँ मुतबादिल रास्ते भी हैं, उन मुतबादिल रास्तों को खोलने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर मुग़ल रोड को खोले जाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए यहाँ पे बारामूला की फ्रूट मंडी में ताजरान से लेकर दुकानदार और दूसरे लोगों ने बताया कि सरकार को मुस्बत कदम उठाने चाहिए। क्या आप जानते हैं पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली जो इन्होंने पार्लियामेंट में जो एक किसान विरोधी लॉ पास किया है उसका जो एजिटेशन चाहे उसका भरपूर हम साथ देते हैं। अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्टे दिया हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने 4 कमेटी बनाई है, लेकिन वो आज तक अगर आप उन 4 आदमियों का देखें वो इसके फेवर में बात करते थे। इसका मतलब है कहीं ये ऐसा नहीं कि एक धोखा हो रहा है, क्योंकि ये 4 आदमी इसका रिपोर्ट इसका मतलब यही देते जो इससे पहले इन्होंने अखबारों में दिया था। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस बिल को वापस लिया जाए जो कि फार्मर्स के हक में होगा और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा धोखा इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देखें अगर बैकबोन अगर है तो यही फार्मर होता है। हमारी कश्मीर वैली से भी हमारी टीमें वहाँ पर है, पिछले 1.5 महीने से वो भी इस आंदोलन में शरीक हुए हैं और भरपूर हम इस किसान जो ये आंदोलन चला हम उसका भरपूर साथ देते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ पिछले 10 दिनों से वहाँ पे डिटेन हैं और जो माल है वहाँ बिल्कुल पड़ा ऐसे ये ठंडी में पड़ा हुआ है माल है, बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगा। और अभी जो मैसेज आ रही गवर्नमेंट की तरफ से कि और 10 दिन लग जाएंगे, दैट मीन्स कि 10 दिन के बाद भी पता नहीं कि हमारी गाड़ियों को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। इसलिए हम ये
अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि मुगल रोड जो है इसका मुतबादल है, उससे बर्फ़ हटाया जाए ताकि हमारी गाड़ियाँ जो है वहाँ से पास हो जाए। हमने बहुत बार इसके बारे में प्रोटेस्ट भी किया कि जो ये रोड है हमारे सिर का दर्द बन गया, चूँकि गवर्नमेंट को हमने बार बार यही रिक्वेस्ट की कि जो हमारी फ्रूट गाड़ियाँ हैं उनके लिए मुतबादल जो रोड है मुगल रोड, उसको पर्टिकुलरली इन्हीं के लिए रखा जाए। एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं कि अभी जो पोजीशन है पुल वहाँ पे टूटा हुआ है, वो अभी खुद ये बोल रहे हैं कि 10 दिन लग जाएंगे, उसके बाद भी पता नहीं, प्रेडिक्शन है कि 20 तारीख को और बर्फबारी हो जाए। दैट मीन्स कि अभी हमारी को पता नहीं कि हमारी गाड़ियाँ कब पास हो जाए। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि मुगल रोड से बर्फ हटाया जाए और हमारी गाड़ियों को मुगल रोड से थ्रू की। सरकार मुस्बत कदम उठाए, ये लोगों की अपील। लेकिन लोगों की अपील के साथ साथ बताते चलूं कि बहुत से इलाकों से खबरें आ रही हैं कि मुस्बत कदम भी उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, और अनंतनाग में भी बर्फ़ हटाए जाने के सिलसिले में मुस्बत कदम उठाए जा रहे हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कल अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और आज मुकामी तौर पर लोकल काउंसलर्स और लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी के अहदेदारों ने भी बर्फ़ हटाए जाने के मामला पर नज़र रखी और ये भी बताया कि बर्फ़ हटाई जा चुकी है, रास्ते साफ़ किए जा चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है और इस बर्फ को अब की बार हटा के सड़क के किनारे नहीं रखना है, बल्कि पानी में या दूर दराज पिछले इलाकों में डालना है। डीसी साहब खुद इस शहर में एक बार नहीं 2 दिन उन्होंने पूरा दौरा पूरे शहर का किया। हर एक हॉस्पिटल में गए, बाय रोड गाड़ियां ऑफिस में रख के पूरे शहर का दौरा किया। टिंग ऑफ स्नो हटाने का जो यहाँ पर टाउन में है। पहले दिन से जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही वो रही जो जितने भी मेन रोड्स है उन मेन रोड्स को थ्रू करना। सेकंड प्रायोरिटी में हमने जितने भी लेन्स जहां जहां पर मशीनरी हमारी गई, चाहे जेसीबी गया, हमने हमारे हमारे म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में हमारे पास 2 जेसीबी और 2 टिपर है। हमने मशीनरी हायर की क्योंकि हम कमिटेड है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों को किसी चीज की दिक्कत ना हो, उसके लिए हमें जितनी भी मशीनरी जरूरत थी वो मशीनरी हमने हायर की। फेज 2 में जहां पर भी लेन्स में हमें जेसीबी चाहिए था, जहां ट्रैक्टर चाहिए था, ट्रैक्टर भी हमने हायर किए और हर एक जगह हमने क्लियरेंस की। कुछ लेन्स है हमारे पास जिन लेन्स में हमारा जितने भी मैन पावर है म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग का, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, वो सारे सफाई कर्मचारी जो है लेन्स में बर्फ हटाने का काम जो है वो चल रहा है। फिर फेज 3 है जो हम खुद आप कर रहे होंगे कि 2 दिन से जब भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्नो क्लियरेंस हुआ, सारी गाड़ियां शहर में आई, तो हमें 2 दिन पहले से हमें ट्रैफिक जामिंग देखने को मिला और इस चीज को हमने ये जरूरी फिर समझा कि हम ये जो है स्नो इसको लिफ्ट करेंगे। तो ये 2 दिन से नाइट जो है स्नो क्लियरेंस का शुरू है। तो फिलहाल अभी इतना ही स्पेशल रिपोर्ट पे। मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।